अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ और मैं हूं शहजादी कमल। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। भारत की आबी जारहियत के बायस पंजाब में 6 लाख अफराद मुतासिर, बुनियादी ढांचे को नुकसान, कई बंद टूट गए, लाखों एकड़ ज़रई अराजी तबाह, 15 अफराद जहाँ भर दरियाए सतलुज, रावी और चन्नाब में तबाहकुन सैलाब ने लाखों अफराद को बेघर कर दिया। सूबा पंजाब का बड़ा हिस्सा ज़ेर-ए-आब आ गया। 3 सरहदी दरिया शदीद बारिशों और भारत की जानिब से डैमों से पानी छोड़ने के बायस गैर मामूली हद तक भर गए। आज 4 दरियाओं का पानी एक साथ मिलने का इम्कान है। जनूबी पंजाब को भी खतरा। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1.5 लाख से ज़ायद अफराद और 35,000 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासर इलाकों में इमदादी कैंप, तिब्बी और वेटनरी कैंप कायम। शाहदरा की जानिब मुल्हिका आबादियों में भी पानी बढ़ने लगा। सैलाबी पानी की मिकदार में इजाफे के बायस अतराफ की मसाजिद में आबादियाँ खाली करने के ऐलानात। आइंदा साल भी ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। पानी जखीरा करने की सलाहियत और डैम्स की गुंजाइश बढ़ाना वक्त की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सैलाबी रेलों और मुतासर इलाकों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू। अफवाज पाकिस्तान, NTMA और मकामी क़यादत की खदमात को खराज तहसीन कहते हैं। कुदरती आफात ने पहले गिलगित बल्तिस्तान और KP को मुतासिर किया, अब पंजाब के मैदानों में तबाही मचा दी है, जिसके नतीजे में इंसानी जानों का ज़िया हुआ। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों और कुदरती आफात के निशाने वाले ममालिक में शामिल है। चैलेंज से निपटने के लिए वफाक और तमाम सूबों को मिलकर काम करना होगा। सिंध की जानिब बढ़ने वाले सैलाबी रेले में अल्लाह ताला अपनी खास रहमत से कमी फरमाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पंजाब में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सैलाब से मुतासर इलाकों का फ़ज़ाई जायजा लिया। फ़ज़ाई सफ़र के दौरान चेयरमैन NTMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। दरियाओं में तूफ़ानी और ज़ेर-ए-आब इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म ने फ़ज़ाई जायजे के दौरान सैलाबी सूरत हाल से बचाव और रिलीफ ऑपरेशन में ज़रूरी इक़दामात की हिदायत दी। कौम सैलाब से पैदाशुदा मुश्किलात का हौसले से मुकाबला करेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पंजाब, KP और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब और बारिशों से नुकसानात पर इजहार अफसोस। मुसल्लह अफवाज और रेस्क्यू इदारों की बहादुरी और खिदमत को खराजे तहसीन पेश। कहा, आजमाइश की घड़ी में अफवाज पाकिस्तान ने अवाम की खिदमत को शानदार मिसाल कायम की। 2010 और 2022 के सैलाब की तरह इस बार भी कौम सुरखरू होगी। मरबूत कोशिशों के बायस जानी नुकसान कम हुआ। वजीराबाद में वफाकी वजीर तलात अताउल्लाह तारड़ की सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कहते हैं 3 दरियाओं में तूफ़ानी आई, 2 लाख से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका। पाक फौज की कोशिशें हर जगह देखने में आ रही हैं। जैसे ही सैलाबी रेला आया तो इंतजामिया भी तैयार थी। वजीर आज़म ने NHA को हिदायत की है, सड़कें बनाने में ताउन करें। भारत ने डैम भर जाने पर पानी छोड़ा, जो सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कश्ती में सवार होकर दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल का जायजा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस साल मूसलाधार बारिशों के बावजूद पानी जमा नहीं हुआ। कहीं पानी जमा हुआ तो इंतजामिया ने 2 घंटों में निकाल लिया। हमारे 3 दरियाओं में तूफ़ानी है, सैलाबी रेले गुजर रहे हैं। गुजरात, नारोवाल, सियालकोट में बहुत बुरी सूरत हाल थी। पंजाब हुकूमत को जितनी मदद की जरूरत होगी सिंध हुकूमत करेगी। पंजाब में सैलाब से तबाहकारियां हुई हैं। वज़ीर आला सिंध सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। सिंध में इमरजेंसी की सूरत हाल नहीं है। सिंध के सीनियर वजीर चर्चिल इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, रिलीफ के लिए इमदादी सामान मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद है। कश्तियाँ भी मुख्तलिफ जगहों पर भेज दी गई हैं। बिलावल भुट्टो वज़ीर आला सिंध और तमाम वज़रा से राबते में हैं। खुदा न खास्ता किसी किस्म का कोई नुकसान होता है तो हम तैयार हैं। पाक फौज का सैलाब मुतासरीन के लिए कोट मोमिन में रिलीफ ऑपरेशन। पंजाब के दीगर इलाकों की तरह सैलाबी सूरत हाल से कोट मोमिन भी शदीद मुतासिर।
पाक फौज के जवानों ने गवर्नमेंट हाई स्कूल लक्सिया में रिलीफ कैंप कायम कर दिया। पाक फौज और जिला इंतजामिया पर मुश्तमिल 3 रेस्क्यू टीमें मिडरांचा, तालिबवाला और हिलालपुर में तैनात। रेस्क्यू टीमों में माहिर तैराक भी शामिल। 2 कश्तियां, 30 लाइफ जैकेट्स और दीगर सामान मौजूद। सैलाब मुतासरीन के लिए खेमे भी नस्ब कर दिए गए, जहां उन्हें हर तरह की सहूलत दी जा रही है। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब ने डेरा करतारपुर में सैलाबी पानी में फंसे अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। सुलेमानकी में भी पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब ने सैलाबी पानी में महसूर 35 अफराद और उनके बाल मवेशियों को रेस्क्यू किया। मुतासरा इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप्स भी कायम किए। सैलाब मुतासरीन को बरवक्त तिब्बी इमदाद और अद्वियात की फराहमी। पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन के लिए मुआवजे दुगने नुकसानात का 100% अजाला करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंजापुर ने कहा है कि 15 अगस्त से शुरू होने वाले क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी बारिशों ने सूबे के कई अजला को शदीद मुतासिर किया, जिनमें बुनैल, सवाब, शांगला, बाजोर, मानसहरा और सवाब भी शामिल हैं। सूबाई हुकूमत ने फौरी तौर पर तमाम महकमों, जिला इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों को मुतहर्रिक किया। चन्नाब, सतलुज और रावी में बहुत बड़ा सैलाब आ रहा है। पंजाब हुकूमत ने तमाम इंतजामात मुकम्मल किए हुए हैं। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, कश्ती के जरिए से भी लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। तमाम अफसरान और रेस्क्यू की टीमें 4 रोज से सोई नहीं। सैलाबी सूरत हाल के बायस 12 लोग जाँ बहक हुए। पंजाब हुकूमत और रेस्क्यू इदारों की गफलत की वजह से कोई मौत नहीं हुई। अवाम इंतजामिया से ताउन करें। सेल्फी और तस्वीर के चक्कर में सैलाबी रेलों के करीब न जाएं। बड़ी तंसीबात को बचाने के लिए बंद तोड़े जा रहे हैं। वज़ीर तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है, उम्मीद है 2.5 लाख क्यूसेक पानी रावी और शाहदरा से गुजर जाएगा। इंसानों के साथ साथ मवेशियों को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। अपने घर को छोड़कर रिलीफ कैंप में रहना आसान काम नहीं है। डैम से मुतालिक इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। अगर डैम बनाते तो सैलाब से बच जाते, सस्ती बिजली भी मैसर होती। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान के लाहौर में दरिया रावी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, हमारी नालायकी है कि हम डैम्स नहीं बना सके। हर तरफ से बजट काट कर डैम्स बनाने चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए $10 लाख से इमदाद का ऐलान। हालिया बारिशों से मुल्क भर में पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन WHO के जरिए पाकिस्तान को इमदाद फराहम करेंगे। WHO इस रकम से मुल्क के 4 सूबों के 33 मुतासरा अजला में 4,65,000 सैलाब मुतासरीन को तिब्बी सहूलियात फराहम करेगा। आलमी बैंक ने लाहौर और कराची को सबसे ज्यादा माहौलियाती खतरात का शिकार शहर करार दे दिया। पाकिस्तान कंट्री क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट के तहत रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर और कराची में माहौलियाती खतरात इंसानी जानों और मईशत के लिए शदीद नुकसान का बायस बन सकते हैं। कमजोर और पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कराची की मुश्किलात बढ़ गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए हंगामी इमदाद का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल UN के तर्जुमान स्टीफन दुजार्क ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने हंगामी इमदादी फंड से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद जारी की है। तर्जुमान के मुताबिक गुज़िश्ता 10 रोज के दौरान शदीद बारिशों और सैलाब के बायस 400 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके, 190 से ज्यादा जख्मी, 20,000 से ज्यादा बेघर हो चुके। कराची में बारिश से पूरा शहर मुतासिर हुआ। अर्बन फ्लडिंग हुई। पूरा सिंध खतरे की लपेट में है और इसकी वजह यहाँ की करप्शन है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, ये लोग फंड्स खा जाते हैं और कुछ नहीं करते। ये महज लसानी झगड़ा पैदा करते हैं। लूट मार का सिस्टम कराची से कश्मीर तक पाया जाता है। अगवा बराए तावान का धंधा उरूज पर है। पाकिस्तान में 67% टैक्स कराची अदा करता है। यहाँ कब्जा करके मेयरशिप पीपल्स पार्टी को दी गई। इंतजामी यूनिट होने चाहिए, मगर इस वक्त इन बातों को छेड़ना अवाम को लड़ाने जैसा अमल है। सिख कम्युनिटी के जज्बात को ठेस पहुंचाने की भारतीय कोशिश नाकाम हो गई। सूबाई वजीर अक़लियती उमूर सरदार
रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा है कि गुरुद्वारा करतारपुर साहब से 100 के करीब यात्री और मकामी अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए। पाक फौज और रेस्क्यू एहलकारों की दिन रात की काविशें रंग ले आईं। गुरुद्वारा करतारपुर साहब में तारीखी ग्रंथ और कीमती अशिया महफूज हैं। भारत की आबी जारहियत ने पाकिस्तान के कई इलाकों को डबो दिया। खातूने अव्वल आसफा भुट्टो का पंजाब में सैलाब की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहती हैं जरूरतमंद भाई बहनों को जितना ज्यादा मुमकिन हो रिलीफ मिलना चाहिए। ये वो वक्त है जब जिंदगियां बचाने के लिए सबको मुत्तहद होना पड़ेगा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फिर शदीद बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तग़यानी का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 29 अगस्त को बहेराए अरब और खलीज बंगाल की मानसून हवाएं पाकिस्तान आएंगी। 30 अगस्त से मगरबी हवाओं का सिलसिला भी पाकिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। 29 अगस्त 2 सितंबर बालाई और वस्ती इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई। शदीद बारिशों से कश्मीर, मरी, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के नदी नालों में तग़यानी का खदशा। चित्राल, दीर सवाज, शांगला, बुनेर, स्वाबी और मर्दान के नदी नालों में भी तग़यानी का इम्कान। हलीमा खान के बेटे शेर शाह के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिन्ना हाउस हमला केस में मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की पुलिस की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। शेर शाह को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा की नाअहली के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से साहिबजादा हसन रजा को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कायम मकाम चेयरमैन मुकर्रर किया गया। इलेक्शन कमीशन ने साहिबजादा हसन रजा के कायम मकाम चेयरमैन मुकर्रर किए जाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंट्रा पार्टी ज़िमनी इलेक्शन तक साहिबजादा हसन रजा कायम मकाम चेयरमैन रहेंगे। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के वफ़द की चैनल 5 न्यूज़ आमद। चेयरमैन चैनल 5 न्यूज़, मेट्रो 1 न्यूज़, स्टार एशिया और कैप खालिद आरई से मुलाकात। ब्यूरो चीफ कामरान जहरी के खिलाफ मुकदमे के इंदराज पर इजहार यकजहती। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा कि खबर देना सहाफ़ी का काम है। अगर कोई गलत खबर दे रहा है तो इसके लिए मुतालिका फोरम मौजूद हैं। किसी के खिलाफ बिला वजह FIR का इंदराज दुरुस्त इक़दाम नहीं। इस सिलसिले में सहाफ़ती तंजीम का वक्त मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से मुलाकात करके मामले को दुरुस्त करने की कोशिश करेगा। सीनियर सहाफ़ी ब्यूरो चीफ कराची 5 न्यूज़ कामरान जहरी के खिलाफ झूठी FIR का मामला। कराची से कश्मीर तक सहाफ़ी सरापा एहतजाज। कराची प्रेस क्लब के सामने सहाफ़ती तंजीमों और सिविल सोसाइटी का एहतजाज। झूठे मुकदमात खत्म करने का मुतालबा। चैनल 5 न्यूज़, मेट्रो 1, स्टार एशिया के मुलाजमीन भी एहतजाज में शरीक। ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी, अयाज मेमन मोतीवाला, रिजवान इरफान, जमील पराचा की शिरकत। ताजिर तंजीमों का कामरान जहरी के खिलाफ मुकदमा वापस लेने का मुतालबा। ताजिर रहनुमाओं ने कहा कामरान जहरी के खिलाफ FIR आज़ादी सहाफत पर कदखल है। कराची से खैबर तक सहाफती तंजीम में एक जुबान। ब्यूरो चीफ चैनल 5 कामरान जहरी के खिलाफ मुकदमा वापस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान मीडिया काउंसिल की मरकजी क़यादत की कॉल पर मुल्क भर में सहाफियों का एहतजाज। सिंध और पंजाब के प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। खानेवाल, हुसूर, सरगोदा, बहावलनगर में भी एहतजाज। पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के अहदेदारान ने कहा कि कामरान जहरी के खिलाफ मुकदमा वापस न लिया तो एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। सहाफियों के खिलाफ झूठे मुकदमात बंद किए जाएं। मेयर कराची इंतकामी कार्रवाइयों पर उतरे हुए हैं। मुर्तज़ा वहाब कराची की खूबसूरती के नाम पर इंटरनेट और केबल इंडस्ट्री बर्बाद करना चाहते हैं। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद आरई का वीडियो पैगाम। कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये समझा था कि सिंध हुकूमत राबता करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप तारे काटते रहें, हम जोड़ते रहेंगे, आप हमें झुका नहीं सकेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से अपील करता हूँ कि वो मामले का नोटिस लें और मुदाखलत करके मुर्तज़ा वहाब को गैर कानूनी इक़दामात से रोकें। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन की जानिब से कराची प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सी इख्फा।
इंतकामी कार्रवाई करते हुए केबल ऑपरेटर्स की एक बार फिर तारें काट दी। पीर और मंगल के दरमियान शब सिटी वार्डन की पूरी फौज भेजकर कारसा से लियाकताबाद, स्टेडियम रोड, मशरिक सेंटर और दीगर इलाकों में केबल की तारें काटी गई। सिटी वार्डन की पूरी फौज 4 गाड़ियों, 2 वीगो डाले, 3 ट्रक और अमले के 2 दर्जन से ज्यादा एहलकार साथ आए। इंतकामी कार्रवाई के लिए केबल काटने के लिए इदारे की गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ाई गई, जिससे फुटपाथ पर मौजूद गटर और ईंटें तक उखड़ गईं। तारे काटने से लोग इंटरनेट और केबल की सहूलत से महरूम। वज़ीर-ए-आज़म एससीओ इजलास के लिए 30 अगस्त को चीन रवाना होंगे। शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग और रूस के सदर पुतिन समेत मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत से वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। इजलास में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की शिरकत भी मुतवक्के। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का जर्मन हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और जर्मनी के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और ताउन पर तफसीली गुफ्तगू की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने ताल्लुक़ात को मज़ीद मुस्तहकम और बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा किया। बरतानिया तरक्की के सफर में पाकिस्तान का अहम शराकतदार है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मुनशियात, बॉर्डर सिक्योरिटी और इंसानी स्मगलिंग के हवाले से इश्तराक कार बढ़ाने पर बातचीत। मोहसिन नकवी कहते हैं बाहमी मुफाद के तमाम शोबों में बरतानिया के साथ दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देना चाहते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी से सिंध जुडिशल एकेडमी के तरबियती प्रोग्राम में आए पंजाब के 40 जजेस की मुलाकात। कामरान खान टिसूरी ने इनिशिएटिव्स का दौरा कराया। कामरान टिसूरी ने कहा कि फैसले में ताख़ीर अवाम में मायूसी का बायस बनती है। गवर्नर हाउस में 50,000 नौजवान मुफ्त IT कोर्स कर चुके कई डॉलर्स कमा रहे हैं। लाखों खानदानों को राशन और तलबा को लैपटॉप फराहम किए गए। उम्मीद की घंटी नौजवानों के ख्वाब और मौक़े की अलामत है। लाहौर के इलाके रायवर में 30 रुपए की खातिर 2 भाइयों को कत्ल करने वाले 2 मुलजिमान मुबैना मुकाबले में हलाक। CCD ज़राए के मुताबिक CCD जौहन की टीम गिरफ्तार मुलजिमान की निशानदही पर छापे के लिए रायवर लेकर गई थी। इसी दौरान ज़ेर हिरासत मुलजिमान के साथियों ने उन्हें छुड़वाने की कोशिश की। मुलजिमान की फायरिंग से ज़ेर हिरासत मुलजिम अवैस और शहजाद हलाक, जबकि मुलजिम तौकीर साथियों के हमरा फरार। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी से स्पेशल इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट मुस्तफ़ा अली की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने स्पेशल इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीतने पर मुस्तफ़ा अली को शील्ड और इनाम भी दिया। कामरान टिसूरी कहते हैं कि स्पेशल खिलाड़ी भी पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन कर रहे हैं और उनकी हौसला अफजाई जारी रखूंगा। खेल और खिलाड़ी के फरोग के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। इमारात क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप में भारत की जानिब से पाकिस्तान से मैच के बाइकआउट के खदशात रद्द कर दिए। पाकिस्तान और भारत का पहला मुकाबला 14 सितंबर और मुमकिन तौर पर दूसरा 21 सितंबर को होगा। फाइनल में रसाई की सूरत में रिवायती हरीफों का तीसरा मारिका भी हो सकता है। भारत की मेजबानी में एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक मुत्तहिदा अरब इमारात में खेला जाएगा। एशिया से कबल पाकिस्तानी टीम अफगानिस्तान और UAE के साथ ट्रायंगुलर सीरीज में हिस्सा लेंगे। PCB ने 65 विमेन क्रिकेटर्स को डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट दे दिए। 20 खिलाड़ियों को गोल्ड और 45 को सिल्वर कैटेगरी में शामिल किया गया। कॉन्ट्रैक्ट्स की मुद्दत जुलाई 2025 से जून 2026 मुकर्रर की गई। 65 खिलाड़ियों में 6 इंटरनेशनल, 23 अंडर 19 और इमर्जिंग खिलाड़ी शामिल। और गज़लें, हुब्बुल वतनी के गीत और नात गो शायर कलीम उस्मानी की आज बरसी। कलीम उस्मानी ने 37 उर्दू फिल्मों के लिए गीत, गज़ल और नातें लिखी। 1973 और 1978 में बेहतरीन गीत निगार के तौर पर निगार अवार्ड हासिल किए। उनका मशहूर गाना तेरा साया जहां भी हो सजना, पलके बिछा दूं और मिली नगमे, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, इस परचम के साए तले हम एक हैं आज भी ज़ुबाने सदेआम।